पूछता हूँ कि आप तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे जब जाफराबाद में दंगा हुआ और ताहिर हुसैन पकड़ा गया। अरे भाई, ताहिर हुसैन को आपने टिकट दिया था, ताहिर हुसैन आपका पार्टी का पार्षद था, फिर भी आपको मानने में तकलीफ है कि नहीं मेरा नहीं है। ये भ्रष्ट आदमी है और इसके जो सरगना है, इसका जो बॉस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। मुख्यमंत्री जी को ऐसे बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी खाल बचानी पड़ रही है। आज आपके एक मंत्री 7-8 वर्षों से ईडी के जांच के शिकंजे में थे, आज वो पर्दाफाश हुआ है। आज उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उनको ईडी को रिमांड पर दे दिया। आपको यदि तनिक भी शर्म है, तनिक भी लाज है, तनिक भी हया है, तो आप सत्येंद्र जैन को अपने पार्टी से भी हटाइए और मंत्री पद। दिनेश जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हिमाचल में इनको प्रभारी बनाया गया था सत्येंद्र जैन को, और उनकी छवि को नेगेटिव खराब करने के लिए ईडी के द्वारा इनको गिरफ्तार कराया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। एक बात बताइए आप कि हिमाचल के चुनाव में उन्होंने उनको बनाया, राजस्थान का प्रभारी उन्होंने कुमार विश्वास को बनाया था, तो कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके केजरीवाल को छोड़ करके हट गए थे। किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके हटी थी, वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके उनको वहाँ का प्रभारी बनाए थे। तो ये चुनाव से और इस विषय का कोई संबंध नहीं है। और आप जानते थे कि हम आपका मंत्री चोर है, हवाला के घोटाले में लिप्त है, तो वैसे चोर को आप किसी प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाते हैं? वहाँ भी बना करके इसलिए भेजा का कि अब हिमाचल को लूट लो, दिल्ली को लूट लिया है, अब हिमाचल की बारी है। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना बीजेपी पे। आरोप लगाना केजरीवाल का फितरत है। पूरे देश भर के जितने भी संविधान में कम विश्वास रखने वाले नेता हैं, वो सभी मोदी जी का विरोध करते हैं। जरूरत पड़ता है सारे एक मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्ट है, मोदी जी हैं, लेकिन आज तक एक भी सबूत जुटा पाए। लेकिन जब ईडी ने सबूत जुटाया है तो आपको देर बर्खास्त करना चाहिए। इसमें ईफ और बट का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसका चुनाव से क्या मतलब है भाई? और भारतीय जनता पार्टी से आपका क्या कंपैरिजन है? हमारे 15 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता रजिस्टर्ड हैं। हम आइडियोलॉजिकल बेस पार्टी हैं। हम विचारों और सिद्धांतों, नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हैं। आपका कौन सा नैतिक मूल्य है? आपका क्या है? इनका हो या और जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या है थी? वो किस आइडियोलॉजी पर राजनीति करते हैं? कांग्रेस किस आइडियोलॉजी पर राजनीति करती है? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? अब मैं पूछता हूँ कि आप तब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे जब जाफराबाद में दंगा हुआ और ताहिर हुसैन पकड़ा गया। अरे भाई, ताहिर हुसैन को आपने टिकट दिया था, ताहिर हुसैन आपका पार्टी का पार्षद था, फिर भी आपको मानने में तकलीफ है कि नहीं मेरा नहीं है। आप जाते हैं, उसका वीडियो क्लिपिंग है, पूरे देश ने देखा है कि आप जा करके देश के दुश्मनों के साथ जो इसी दिल्ली में जेएनयू में नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं। आपके विचार के और भी इस देश में मुख्यमंत्री हैं। ये देश की जनता सब समझ रही है, दिल्ली की जनता समझ रही है। आज अभी सत्येंद्र जैन की बारी है। धीरे धीरे अभी पानी गर्म हो रहा है, चावल बन रहा है। उस चावल में इनके अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और भी मिनिस्टर हैं। और जब खुलासा होगा तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। आप देखते रहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने गिरफ्तार किया और ये इतिहास हो गया कि मंत्री जी जेल में, लेकिन मंत्री जी अभी भी मंत्री जी हैं और उनको अभी तक बर्खास्त नहीं गिरफ्तार किया। बहुत ही संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। 5 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट पकड़ा गया है और उनके पास से नगद पैसा बरामद। हिमाचल में प्रभारी कब बनाया? अभी बनाया, क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने हैं। केस कब से चल रहा है? पिछले 7 साल से चल रहा है।
तो इससे ये एकदम निराधार आरोप है उनका। 7 साल से एक व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, 7 साल से उसको कितनी बारी उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, प्रभारी तो अब बनाया है। तो ये भ्रष्ट आदमी है और इसके जो सरगना है, इसका जो बॉस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। मुख्यमंत्री जी को ऐसे बयान इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी खाल बचानी पड़ रही है, क्योंकि असली बॉस तो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जी भी बहुत जल्दी ऐसे केस के अंदर गिरफ्त में आएंगे। मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? अब मैं और आप कैसे जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? आज सत्येंद्र जैन को पुलिस कस्टडी में रिमांड पे भेजा गया है। अभी देखिए आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी की भी तार दिखाई देंगे कि ये जो रैकेट है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है, और जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।